वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश रीडिंग करना यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना, और साथ में इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको शौक है इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश सीखने का, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, यानी कि उनका सही तरीके से उच्चारण आप कर पाएँ। उसके अलावा साथ में आपको हर एक वर्ड की अगर मीनिंग पता होगी, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको हर एक वर्ड की प्रॉपर मीनिंग सिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ किस प्रकार से इनको यूज करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ही इज रिकवरिंग। ही मीन्स होता है वह। ही मीन्स क्या होता है? वह। इज मीन्स है। रिकवरिंग, रिकवर करना मतलब ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, उसका आपने इलाज कराया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को रिकवर कर रहा है यानी कि ठीक हो रहा है। तो ही इज रिकवरिंग मीन्स वह ठीक हो रहा है या वह रिकवर कर रहा है। रिकवर करना मतलब क्या होता है? फिर से कवर करना उसको, ठीक है ना। एवरीवन हैज सीक्रेट्स। एवरीवन का मतलब सभी लोग। एवरीवन मीन्स सभी लोग। हैज का मतलब उनके पास में होता है। सीक्रेट्स, सीक्रेट्स का मतलब गुप्त चीजें, ठीक है। एवरीवन हैज सीक्रेट्स मीन्स सभी का सीक्रेट होता है। एवरीवन हैज सीक्रेट्स मीन्स सभी के सीक्रेट होते हैं। सभी के सीक्रेट होते हैं। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों से छिपा करके रखते हैं, ठीक है ना, जिसे नहीं बताना चाहिए। हीट इट अप। हीट करना मतलब गर्म करना होता है। इट मीन्स इसे, अप मीन्स ऊपर। तो हीट इट अप मीन्स इसे गर्म करो। हीट इट अप, इसे गर्म करो। टर्न इट डाउन। टर्न करना मतलब होता है मोड़ना। इट मीन्स इसे, डाउन का मतलब नीचे। टर्न इट डाउन, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसे नीचे मोड़ो, इसे धीमा करो। जैसे अगर वॉल्यूम है, आवाज़ है, उसे धीमा करने के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? टर्न इट डाउन, यानी इसे धीमा करो। टर्न इट डाउन, इसे धीमा करो। सिट बाय मी। सिट मीन्स होता है बैठना। बाय का मतलब पास में भी होता है, किसी के द्वारा भी होता है। मी मीन्स मेरे। अब सिट बाय मी मीन्स ये नहीं होगा कि मेरे द्वारा बैठो, इसका मतलब कि मेरे पास बैठो। सिट बाय मी, मेरे पास बैठो। ऐसा बोल सकते हैं कि सिट नियर मी, लेकिन सिट नियर मी बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्या बोलते हैं? सिट बाय मी मीन्स मेरे पास बैठो। नाउ आई रिमेंबर। नाउ मीन्स अब। नाउ मीन्स अब। आई मीन्स मैं या मुझे। रिमेंबर मतलब याद होना। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद है। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद है। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद है या अब मैंने याद कर लिया है। मोर इज नीडेड। मोर का मतलब होता है और अधिक। इज मीन्स है, नीडेड का मतलब जरूरत होना। मोर इज नीडेड मीन्स और जरूरत है। मोर इज नीडेड मीन्स और ज़रूरत है। जब किसी चीज़ की और ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है तो बोलते हैं कि और ज़रूरत है या अधिक मात्रा में ज़रूरत है। ओके। लुक बिहाइंड यू। लुक मीन्स होता है देखो। लुक मीन्स देखो। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे। यू मीन्स अपने या आपके। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। ओके। नो बडी गॉट इंजर्ड। नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। गॉट, गेट का मतलब पाना और होना भी होता है, तो नो बडी गॉट मीन्स कोई नहीं हुआ। इंजर्ड, इंजर्ड होना मतलब घायल होना। तो नो बडी गॉट इंजर्ड मीन्स कोई घायल नहीं हुआ। नो बडी गॉट इंजर्ड, कोई घायल नहीं हुआ। जैसे जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है बसेस में, कार्स में, तो क्या, जब किसी को चोट नहीं लगी होती है तो हम बोलते हैं कि नो बडी गॉट इंजर्ड मीन्स किसी को चोट नहीं लगी है या कोई घायल नहीं हुआ है। टेक योर सीट्स। टेक का मतलब होता है लेना। योर मीन्स अपनी। सीट्स जिसमें बैठते हैं, जैसे कुर्सियाँ होती है, सीट होते हैं हमारे, तो टेक योर सीट्स मीन्स अपनी सीटों पर बैठ जाए। टेक योर सीट्स, अपनी सीट पर बैठ जाए। टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठ जाएं। स्टैंड ओवर देयर। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, ओवर का मतलब हो जाएगा पर, देयर मीन्स वहाँ। स्टैंड ओवर देयर मीन्स वहाँ पर खड़े हो जाओ।
स्टैंड ओवर देयर, वहाँ पर खड़े हो जाओ। स्टैंड ओवर देयर, वहाँ पर खड़े हो जाओ। गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स, गेट का मतलब पाना, या यहाँ पे गेट का मतलब लाना है, ठीक है ना। एवरीबडी मीन्स सभी को। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे, जब हम सीढ़ियों के द्वारा नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डाउन स्टेयर्स। गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स मीन्स सभी को नीचे लाओ। गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स मीन्स सभी को नीचे लाओ। लोअर योर वॉइस, लोअर, लो का मतलब होता है धीमा या नीचा, तो लोअर मीन्स कम करना, योर मीन्स अपनी, वॉइस मीन्स आवाज। लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज कम करो। लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज कम करो। ओके। टर्न अराउंड स्लोली, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, अराउंड का मतलब आसपास या चारों ओर, स्लोली का मतलब आराम से या धीरे धीरे। टर्न अराउंड स्लोली मीन्स आसपास आराम से घूमो। टर्न अराउंड स्लोली मीन्स आराम से घूमो। अब यहाँ घूमने का मतलब कहीं विजिट करने से नहीं है, घूमने का मतलब मुड़ने से है। ओके। टर्न अराउंड स्लोली मीन्स चारों तरफ आराम से घूम जाओ। जस्ट टेक टाइम, जस्ट का मतलब होता है बस, टेक मीन्स लीजिए, माइन, माइन मीन्स होता है मेरा। जस्ट टेक माइन, बस मेरा ले लो। जस्ट टेक माइन, बस मेरा ले लो। जस्ट टेक माइन, बस मेरा ले लो। एनी वन कैन पार्टिसिपेट, एनी वन का मतलब हो जाएगा कोई भी, एनी वन मीन्स कोई भी, कैन मीन्स सकता है, पार्टिसिपेट करना मतलब किसी चीज़ में भाग लेना, जैसे डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, गेम हो गया, उसमें अगर खेलने जाते हैं, भाग लेने जाते हैं, तो पार्टिसिपेट करना होता है। तो एनी वन कैन पार्टिसिपेट मीन्स कोई भी भाग ले सकता है। एनी वन कैन पार्टिसिपेट मीन्स कोई भी भाग ले सकता है। शो मी मोर, जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए हैं कुछ कपड़े लेने के लिए, आप चाहते हैं कि आपको और कपड़ा दिखाया जाए, जितना दिखाए उसे पसंद नहीं है, तो क्या बोलते हैं, शो मी मोर। शो मीन्स दिखाओ, मी मीन्स मुझे, मोर मीन्स और अधिक। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ या मुझे और दिखाइए। ओके। फाइंड अ जॉब, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, अ मीन्स एक, जॉब मीन्स काम या नौकरी। फाइंड अ जॉब मीन्स काम ढूंढ लो। फाइंड अ जॉब, काम ढूंढ लो या नौकरी ढूंढ लो। ओके। जस्ट गो अवे, जस्ट मीन्स होता है बस, गो अवे, गो अवे का मतलब भाग जाओ। जस्ट गो अवे, बस भाग जाओ। जस्ट गो अवे, बस भाग जाओ। ट्राई दिस वन, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जैसे मान लीजिए आप कपड़े लेने गए, ठीक है, एक आपने चेक किया, पसंद नहीं आया, फिट नहीं आया, तो क्या बोलते हैं, ट्राई दिस वन मीन्स ये वाला ट्राई करो। ट्राई दिस वन, दिस वन का मतलब ये वाला। अगर बोलेंगे दैट वन, देखिए ऐसे, अगर हम बोलेंगे दैट वन तो ये हो जाएगा वो वाला, दिस वन तो ये वाला। ट्राई दिस वन मीन्स ये वाला ट्राई करो। ट्राई दिस वन, ये वाला ट्राई करो। ओके। सी यू सून, सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आपको, सून मीन्स जल्दी। सी यू सून, अब जब सी और यू दोनों वर्ड साथ में आएंगे इसका मतलब होता है मिलना। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। शट इट ऑफ, शट का मतलब बंद करना, इट मीन्स इसे, ऑफ, शट इट ऑफ मीन्स इसे बंद करो। शट इट ऑफ, इसे बंद करो। शट इट ऑफ, इसे बंद करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई का मतलब कोशिश करो, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना मतलब होता है समझाना। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ओके। या अगर ऐसा बोलते कि समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर समझाने की कोशिश करो तो ट्राई टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना मतलब किसी चीज़ को विस्तार से समझाना। ओके।
कम मीट एवरीवन, कम मीन्स आओ, कम मीन्स आओ, मीट एवरीवन, मीट मीन्स मिलो, एवरीवन मीन्स सभी से, कम मीट एवरीवन, आओ सभी से मिलो, मीट एवरीवन सभी से मिलो, मीट एवरीवन सभी से मिलो। ओके, स्टॉप पिंचिंग मी, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो, पिंचिंग, पिंच करना मतलब चिकोटी काटना, पिंच करना मीन्स चिकोटी काटना ऐसे, मी मीन्स मुझे, स्टॉप पिंचिंग मी, मुझे चिकोटी काटना बंद करो, स्टॉप पिंचिंग मी, मुझे चिकोटी काटना बंद करो। चिकोटी काटना, चुटकी की, जैसे मान लीजिए ये हमारा फिंगर, ठीक है, इसे अगर उंगली से हम दबाते हैं तो क्या चिकोटी काटना बोलते हैं, उसे पिंच करना बोलते हैं। नो बडी वॉज होम, नो बडी मीन्स कोई नहीं, वॉज मीन्स था, होम मीन्स घर पर, नो बडी वॉज होम मीन्स घर पर कोई नहीं था, नो बडी वॉज होम घर पर कोई नहीं था, नो बडी वॉज होम घर पर कोई नहीं था। एवरी वन स्टार्ट आर्ग्यूइंग, एवरी वन मीन्स सभी लोग, स्टार्ट मीन्स शुरू कर दिए, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करना मतलब बहस करना, एवरी वन स्टार्ट आर्ग्यूइंग मीन्स सभी बहस करना शुरू कर दिए, सभी बहस करना शुरू कर दिए, सभी बहस करना शुरू कर दिए, एवरी वन स्टार्ट आर्ग्यूइंग, सभी बहस करना शुरू कर दिए। गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ, क्विकली मीन्स जल्दी से, गेट रेडी क्विकली जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली जल्दी से तैयार हो जाओ। ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, टू रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स होता है आराम करना, ट्राई टू रिलैक्स आराम करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिलैक्स मीन्स आराम करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिलैक्स आराम करने की कोशिश करो। टेक अ सीट, टेक मीन्स होता है लेना, अ सीट, टेक अ सीट मीन्स बैठ जाइए, सीट ले लीजिए, टेक अ सीट मीन्स बैठ जाइए या सीट ले लीजिए। ओके, नाउ ट्राई अगेन, नाउ मीन्स अब, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। नाउ ट्राई अगेन, अब फिर से कोशिश करो, नाउ ट्राई अगेन अब फिर से कोशिश करो, नाउ ट्राई अगेन अब फिर से कोशिश करो, नाउ ट्राई अगेन अब फिर से कोशिश करो। ओके, नोबडी इज स्पीकिंग, नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, इज मीन्स है, स्पीकिंग का मतलब बोलना, नोबडी इज स्पीकिंग कोई नहीं बोल रहा है, नोबडी इज स्पीकिंग कोई नहीं बोल रहा है, नोबडी इज स्पीकिंग कोई नहीं बोल रहा है। यू आर फॉर्चुनेट, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, फॉर्चुनेट होना मतलब भाग्यशाली होना, किस्मत वाले होना, ठीक है। यू आर फॉर्चुनेट मीन्स आप भाग्यशाली हैं, यू आर फॉर्चुनेट आप भाग्यशाली हैं, यू आर फॉर्चुनेट आप भाग्यशाली हैं। मेक एन एफर्ट, मेक मीन्स होता है बनाना, अब बट यहाँ मेक का मतलब हो जाएगा करना, करो, एन मीन्स एक, एफर्ट करना मतलब संघर्ष करना, कोशिश करना, मेक एन एफर्ट मीन्स संघर्ष करो, प्रयास करो, प्रयास में थोड़ा कम मेहनत लगता है, लेकिन एफर्ट लगाना मतलब संघर्ष करना, अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। वंस वॉज एनफ, वंस मीन्स एक बार, वॉज मीन्स था, एनफ मीन्स काफ़ी, वंस वॉज एनफ मीन्स एक बार ही काफ़ी था, वंस वॉज एनफ एक बार ही काफ़ी था। पीपल आर स्टार्विंग, पीपल मीन्स लोग, आर मीन्स हैं, स्टार्विंग का मतलब बहुत ज़्यादा भूखे होना, पीपल आर स्टार्विंग मीन्स लोग बहुत भूखे हैं, पीपल आर स्टार्विंग लोग बहुत भूखे हैं या लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कम बैक इन, कम बैक मीन्स वापस आओ, इन मीन्स अंदर, कम बैक इन वापस अंदर आओ, कम बैक इन वापस अंदर आओ। ओके, गो टू समबडी, गो मीन्स जाओ, टू मीन्स को, समबडी, गो टू समबडी मीन्स किसी के पास जाओ, गो टू समबडी किसी के पास जाओ,
टॉक टू समवन, टॉक मीन्स बात करो, टू समवन मीन्स किसी से। टॉक टू समवन किसी से बात करो, टॉक टू समवन किसी से बात करो, टॉक टू समवन किसी से बात करो। बी वेरी क्वाइट, बी मीन्स हो जाओ, वेरी मीन्स बहुत, क्वाइट का मतलब शांत। बी वेरी क्वाइट मीन्स बहुत शांत हो जाओ, बी वेरी क्वाइट बहुत शांत हो जाओ या बिल्कुल शांत हो जाओ। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक आपका कमेंट मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है, इतना मोटिवेट करता है मैं अगला कंटेंट बनाने के लिए कि मैं किस टॉपिक पर बना करके लाना है। जब आप कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमारा भी दिमाग उसी ओर जाता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके पास तक वही पहुँचाया जाए। एंड साथ में अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका दोस्त जब इंग्लिश बोलना सीखेगा वीडियोज़ को देख करके, आपसे जब भी बातें करेगा तो इंग्लिश से बातें करेगा और आप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, द क्लॉथ्स माइट बर्न, द क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, माइट बर्न मीन्स कपड़े जल जाएंगे। द क्लॉथ्स माइट बर्न मीन्स कपड़े जल सकते हैं। डोंट इवन ट्राई टू टॉक विथ मी, डोंट मीन्स मत, इवन मीन्स यहाँ तक कि, ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू टॉक मीन्स बात करने की, विथ मी मीन्स मुझसे। डोंट इवन ट्राई टू टॉक विथ मी, मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। डोंट इवन ट्राई टू टॉक विथ मी, मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। आई डू वॉट एवर आई विश, आई डू मीन्स मैं करता हूँ, वॉट एवर मीन्स जो भी, आई विश मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा होती है। आई डू वॉट एवर आई विश, मुझे जो करना होता है, मेरी जो इच्छा होती है मैं करता हूँ। आई डू वॉट एवर आई विश, मेरी जो इच्छा होती है, मेरी जो इच्छा होती है मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। ओके, शी हैज़ अ बॉयल ऑन हर लेग, शी हैज़ मीन्स उसके है, अ बॉयल, बॉयल का मतलब एक फोड़ा हो जाना, फोड़ा जानते हैं, जैसे पिंपल्स होते हैं, पिंपल जब बड़े साइज का होता है उसे बॉयल बोलते हैं। ऑन हर लेग मीन्स उसके टांग में, शी हैज़ अ बॉयल ऑन हर लेग मीन्स उसके पैर में बॉयल है या फोड़ा है। ठीक है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ मीन्स इसका है, नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं। इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसका कोई हल नहीं है। नो वन इज ट्रस्टवर्दी, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, इज मीन्स है, ट्रस्टवर्दी का मतलब विश्वास करने के लायक। नो वन इज ट्रस्टवर्दी मीन्स कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है, कोई भी विश्वास लायक नहीं है या विश्वास के योग्य नहीं है। नो वन इज ट्रस्टवर्दी। डोंट स्केयर मी, डोंट मीन्स होता है मत, स्केयर का मतलब डराना, मी मीन्स मुझे। डोंट स्केयर मी, मुझे मत डराओ। डोंट स्केयर मी, मुझे मत डराओ। डोंट स्केयर मी मीन्स मुझे मत डराओ। स्पीक योर माइंड, स्पीक का मतलब होता है बोलना, योर माइंड मीन्स अपने मन की बात। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो या अपने मन की बात कहो। ठीक है, वेक योर डैडी अप, वेक का मतलब जगाना, योर डैडी मीन्स अपने पिताजी को अप, वेक योर डैडी अप मीन्स अपने डैडी को जगा दो। वेक योर डैडी अप, अपने डैडी को जगा दो या अपने पिताजी को जगा दो। ही इज आउट टेकिंग अ वॉक, ही इज आउट मीन्स वह बाहर है, टेकिंग अ वॉक मीन्स टहल रहा है। ही इज आउट टेकिंग अ वॉक मीन्स वह बाहर टहल रहा है, वह बाहर टहल रहा है। ही इज आउट टेकिंग अ वॉक मीन्स वह बाहर टहल रहा है।
आई एम ऑब्जर्विंग अ फास्ट टुडे। आई एम ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना मतलब देखिए फास्ट की बात हो रही है, व्रत की बात हो रही है। आई एम ऑब्जर्विंग अ फास्ट मीन्स मैं एक व्रत रख रहा हूँ, एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई एम ऑब्जर्विंग अ फास्ट टुडे मीन्स आज मैंने व्रत रखा है, आज मैंने व्रत रखा है, या आज मैं व्रत कर रहा हूं, ये व्रत रख रहा हूं। ओके। आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। आई वेटेड मीन्स मैंने इंतजार किया, लॉन्ग मीन्स काफी समय तक, फॉर यू आपके लिए या आपका। आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू, मैंने काफी समय तक आपका इंतजार किया। आई वेटेड अ लॉन्ग फॉर यू, मैंने काफी समय तक आपका इंतजार किया, मैंने काफी समय तक आपका इंतजार किया। इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस का मतलब, इसका मतलब है, इट मेक्स सेंस इसका मतलब है। आई लव टेकिंग रिस्क। आई लव मुझे पसंद है, टेकिंग रिस्क रिस्क लेना, जोखिम लेना। आई लव टेकिंग रिस्क, मुझे जोखिम लेना पसंद है, मुझे जोखिम लेना पसंद है। रिस्क मतलब होता है जोखिम। ओके। आई लव टेकिंग रिस्क, मुझे जोखिम लेना पसंद है। हाउ डिड यू गेट हर्ट। हाउ डिड यू गेट हर्ट मीन्स आपको चोट कैसे लगी। हाउ डिड यू गेट हर्ट, आपको चोट कैसे लगी। हाउ डिड यू गेट हर्ट, आपको चोट कैसे लगी। आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। आई विल टेक केयर मीन्स मैं ख्याल रख लूंगा, ऑफ रेस्ट मीन्स जो बाकी बचा है। आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट मीन्स मैं बाकी का ख्याल रख लूंगा, मैं बाकी का ख्याल रख लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट मीन्स मैं बाकी का ख्याल रख लूंगा। दिस में बी ट्रू, दिस मीन्स ये मे भी हो सकता है, ट्रू मीन्स सच। दिस में बी ट्रू, ये सच हो सकता है। दिस में बी ट्रू, ये सच हो सकता है। दिस में बी ट्रू, ये सच हो सकता है। ही इज वेटिंग फॉर यू। ही इज मीन्स वह है, वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहा, फॉर यू मीन्स आपका या आपके लिए। ही इज वेटिंग फॉर यू मीन्स वह आपका इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रहा है। ओके। गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ मतलब उतरना, द बेड बिस्तर से। गेट ऑफ द बेड मीन्स बिस्तर से उतरो। गेट ऑफ द बेड बिस्तर से उतरो या बिस्तर से नीचे उतरो। देन यू आर रियली अ फूल। यू आर आप हैं, रियली सचमुच, अ फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख। यू आर रियली अ फूल, आप सचमुच मूर्ख हैं। यू आर रियली अ फूल, आप सचमुच मूर्ख हैं। यू आर रियली अ फूल, आप सचमुच मूर्ख हैं। डोंट टॉक बैक टू हर। डोंट टॉक बैक मीन्स वापस बात मत करना, टू हर मीन्स उससे। डोंट टॉक बैक टू हर, उससे बात मत करना। डोंट टॉक बैक टू हर, उससे बात मत करना। डोंट टॉक बैक टू हर, उससे बात मत करना। व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री। व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री मीन्स उसमें नाराज होने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, उसमें नाराज होने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, उसमें नाराज होने की क्या बात है। स्पीट आउट योर एंगर। स्पीट आउट का मतलब होता है थूकना, योर एंगर मीन्स अपना गुस्सा। स्पीट आउट योर एंगर, अपना गुस्सा थूक दो। स्पीट आउट योर एंगर, अपना गुस्सा थूक दो। दोस्तों जो बाकी के बचे हुए सेंटेंस है, लगभग 8 से 10 सेंटेंस हो गए। अगर आप इन्हें पढ़ करके और प्रॉपरली ट्रांसलेट करके बताते हैं तो मुझे लगेगा कि जो आपने अभी तक 24 मिनट की वीडियो देखी है वो आपके फ़ायदे में रही। अगर आप इनको ट्रांसलेट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कम समय में इंग्लिश बोल पाएंगे और आपने काफ़ी हद तक इंग्लिश को सीख भी लिया। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। क्लास को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप काफ़ी कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।